नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। संसद के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक ही चर्चा हो रही है। ये चर्चा किसी बिल या पॉलिसी की नहीं बल्कि एक ऐसे किताब की है जो आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं है। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की ऑटोबायोग्राफी फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी साल 2024 में रिलीज होने वाली थी। बुक स्टोर्स ने प्री ऑर्डर लेना शुरू कर दिया था और पाठकों में इसे लेकर काफ़ी उत्साह था, लेकिन अचानक इसकी लॉन्चिंग रोक दी गई। आज 2026 चल रहा है और ये किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई है। हैरानी की बात तो तब हुई जब पिछले हफ्ते संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथ में इसी किताब की एक हार्ड बाउंड कॉपी देखी गई। राहुल गांधी कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बल्कि पूरी तरह छपी हुई एक पक्की बाइंडिंग वाली किताब लहरा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि जो किताब रक्षा मंत्रालय की क्लियरेंस के बिना प्रेस में नहीं जानी चाहिए थी, वो राहुल गांधी तक कैसे पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में साफ कहा था कि ऐसी किसी किताब का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में नॉन एग्जिस्टेंट किताब का राहुल गांधी के पास होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या ये पब्लिशर की गलती थी या सिस्टम में कोई बड़ी सेंध लगी है। बजट सत्र के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले थे, तब राहुल गांधी ने एक मैगजीन के आर्टिकल का हवाला देना शुरू कर दिया। यह आर्टिकल जनरल नरवणे की उसी अप्रकाशित किताब पर आधारित था। राहुल गांधी ने सिर्फ 5 मिनट ही भाषण दिया होगा, लेकिन उनके दावों ने सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत मोर्चा संभाला और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। राजनाथ सिंह ने चुनौती देते हुए पूछा कि क्या वो किताब पब्लिश हुई है, अगर हुई है तो कोट कीजिए, वरना ऐसी बातों का हवाला देना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 2 दिन बाद संसद में फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की फिजिकल कॉपी लेकर पहुंच गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो ये किताब प्रधानमंत्री को गिफ्ट करना चाहते हैं। इस घटना ने सरकार सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।